नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। मैं हूं अनुप्रिया। विशेष कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में आज हम अपने देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन विषय पर चर्चा करेंगे। उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों की वजह से ही उन्हें लौह पुरुष और सरदार जैसे विशेषणों से नवाजा गया। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नादिद में हुआ था। वे खेरा जिले के काड़मसद में रहने वाले झाबेर भाई पटेल और लाडवा देवी की चौथी संतान थे। सोमा भाई, नरसिंह भाई, विट्ठल भाई उनके अग्रज थे और उनकी एक बहन दाहिबा थी। 16 साल की उम्र में उनकी शादी झाबेर बेन पटेल से हुई। उन्हें 2 बच्चे मणिबेन पटेल और दया भाई पटेल थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से ही हुई। उन्होंने कर्मासाद में प्राथमिक विद्यालय और पेटनलाड में हाई स्कूल की पढ़ाई की। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरा करने में काफ़ी समय लग गया। उन्होंने 1897 में 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की। सरदार पटेल का सपना वकील बनने का था और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था, लेकिन उनके पास इतने आर्थिक साधन नहीं थे कि वे एक भारतीय महाविद्यालय में प्रवेश ले सके। उन दिनों एक उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई कर वकालत की परीक्षा में बैठ सकते थे। ऐसे में सरदार पटेल ने अपने एक परिचित वकील से पुस्तकें उधार ली और घर पर पढ़ाई शुरू कर दी। उन्होंने 36 महीने का कोर्स 30 महीने में पूरा किया। कानूनी पेशे में अपने करियर को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प पटेल ने मध्य मंदिर में अध्ययन करने के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की। वहां उन्होंने लगन से पढ़ाई की और उस सम्मान के साथ अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1909 में उनकी पत्नी गंभीर रूप से कैंसर से पीड़ित हो गई, जिससे उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें गहरा धक्का लगा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। उन्होंने ही रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया और बिना किसी युद्ध के रियासतों को देश में मिलाया। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ के राजा इस समझौते के लिए तैयार न थे। इनके खिलाफ सैन्य बल का उपयोग करना पड़ा और आखिरकार ये रियासतें भी भारत में आकर मिल गई। इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के कारण बिना रक्त बहे 560 रियासतें भारत में आ मिली। रियासतों को भारत में मिलने का यह कार्य नवंबर 1947 में आज़ादी के महज कुछ महीनों में ही पूरा किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ शिल्पी थे। दिखने में बेहद शांत और स्वभाव से नरम वल्लभ भाई पटेल समय के साथ अपने स्वभाव में बदलाव के लिए जाने जाते हैं। 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे के बिरला हाउस में हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। तब उनके बैंक खाते में सिर्फ 260 रुपये मौजूद थे। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जिनका अनावरण 2018 में किया गया।